नमस्कार जी। प्रदेश भूमि न्यूज देखने वाले सभी दर्शकों को रिपोर्टर समर्थ चौहान की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। तो इस वक्त मैं हूँ श्री प्रताप मेमोरियल कॉलेज यानी कि SPMR कॉलेज ऑफ कॉमर्स में। तो हमारे साथ हैं प्रणब वर्मा जी, अमित सिंह मनहास जी, तनिष्का मेहरा जी और रिदम जी। और मेन मकसद है हमारा यहाँ पर आज कॉमर्स कॉलेज में आने का NSS के रिगार्डिंग। NSS की बेसिक नॉलेज लेंगे हम NSS के वॉलंटियर से। तो स्टार्ट करते हैं प्रणब जी से। तो प्रणब जी NSS के बारे में। सबसे पहले तो नमस्कार। एनएसएस के बारे में आपको सबसे पहले मैं एनएसएस की फुल फॉर्म बताता हूँ। एनएसएस की फुल फॉर्म है नेशनल सर्विस की। इसका सबसे पहला ख्याल महात्मा गांधी जी को आया था। महात्मा गांधी जी इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए थे, तो आगे चल के 1969 में वीके राव जी ने इसको पहली बार इसकी नींव रखी है, कहो तो इसको पहली बार ऑफिशियली तरीके से इसको स्टार्ट किया था। और वीके राव ने इसका आगे एनएसएस को स्कूल्स में और कॉलेजेस में स्टार्ट किया। तो सर NSS की बेसिक नॉलेज आप दें कि NSS का क्या रोल रहता है सोसाइटी में। हम बाद में पता करते हैं, बट एज ए कॉलेज और यूनिवर्सिटीज वगैरह में NSS का मेन रोल क्या रहता है सर, आप जानते हैं? बताइए। ये नेशनल सर्विस स्कीम है। इसका मोटो है नॉट मी बट यू। सेल्फलेस सर्विस प्रोवाइड करते हैं और जगह जगह हम वॉलंटियर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इलनेस ड्राइव हो गया या ब्लड डोनेशन कैंप्स हैं, बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जो कि वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए अच्छी हैं। बस छोटे से कंट्रीब्यूशन हम अपनी तरफ से ट्राई करते हैं। तो तनिष्का मेहरा जी भी हमारे साथ। मैम, अभी फिलहाल में रामनवमी का महोत्सव जो है वो खत्म हुआ और तभी घाट पर एक बहुत ही भव्य प्रोग्राम हुआ था रामनवमी के अवसर पर। JMC द्वारा, NGOs द्वारा और NSS के वॉलंटियर्स द्वारा वहाँ पर एक ड्राइव चलाई गई जिसका नाम था सेव तवी रिवर कैंपेन। उस बारे में आप बताएं मैम। मैं भी गई थी सेव तवी कैंपेन में अपनी कॉलेज की तरफ से एज अ पार्ट ऑफ इट। और वहाँ पर हमने काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस किया, काफ़ी अच्छे लोगों से मिले। कुछ ऐसे लोग थे जो कि उस चीज़ को मान ही नहीं रहे थे करने के लिए। उनको लगता था कि हम उनके विश्वास के साथ खेल रहे हैं, क्योंकि हम भी हिंदू हैं तो उन्हें लग रहा था कि तुम हिंदुज़म को भी साथ नहीं दे रहे हो। बट स्टिल काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। लोगों ने हमारे साथ बहुत अच्छा कोऑपरेट किया। मैम, कैंपेन का मेन मकसद क्या था? वहाँ पे क्या करने गए थे आप? यही कि वहाँ पर जो लोग प्राकृतिक जा रहे थे तबीयत करवाने, हम वहाँ पर सिर्फ साफ दे रहे थे। उनकी चुनरी, मोरी, जितना भी कुछ बाकी उनका सामान होता है, हमने इस चीज़ को पहले ही अपने पास रखी है। हमें यही चीज़ समझाई थी कि वहाँ पर सिर्फ साफ ही आपने करवानी है। तो कॉर्पोरेशन कैसा रहा लोगों में? अच्छा था, काफ़ी अच्छा। मैम, आपसे भी जानते हैं NSS के बारे में। सोसाइटी में क्या रोल है NSS का, वो बताएं आप। देखो, आई बिलीव कि सोसाइटी बहुत वाइड टर्म है। तो अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे लें तो सबसे पहले तो डिसिप्लिन इसमें इनकलकेट होता है। तुम कोई भी फील्ड में जा रहे हो, छोटी सी छोटी एक्टिविटी करो, बीट क्लीननेस, तो तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन इनकलकेट होगा। एंड देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स। टॉकिंग अबाउट सोसाइटी, तो वंस इंडिविजुअल ग्रो कर चुका है, उसके अंदर वो सारी पोटेंशियल्स आ चुकी है। तो एज अ सोसाइटी हम देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा डेवलप होगा, जो हम बोलते हैं स्मार्ट स्पीड डेवलपिंग नेशन। तो बाई डिफॉल्ट हुआ है। स्टूडेंट का क्या रोल रहता है सोसाइटी में NSS के वॉलंटियर्स का, थोड़ा बताएं। बीट NSS के वॉलंटियर्स या फिर हम नॉर्मल नॉन NSS के वॉलंटियर्स भी हैं। यूथ जो है वो हमारा फ्यूचर है, ठीक है। हमें यूथ को ही समझाना है। एंड करेंटली यूथ आर द वन जो फ्रेश अभी ब्रेन है। अगर हम उनके माइंड में ये चीज़ डालेंगे कि rather than going to movies and having fun playing games, तुम इस चीज़ में जाओ, स्पीड में जाओ, cleanliness of doing this thing for society, charity, donation। तो आई बिलीव कि एट द एंड वही है फ्यूचर, उन्हीं को ये चीज़ समझानी है। एंड NSS बहुत अच्छे से होता है। तो कॉमर्स कॉलेज के लिए भी कौन सी ड्राइव बताइए जो आने वाली है या जो हो चुकी है NSS के रिगार्डिंग? काफ़ी सारे हो चुके हैं हमारे। हम यूजुअली ऐसा नहीं करते हैं कि कॉलेज से बाहर कहीं बड़ी जल्दी जाकर वो वही जो माना जाता है। नॉर्मल कॉलेज में भी अगर हम कभी क्लीनिनेस ड्राइव करते हैं, इट इज़ अ बिग थिंग फॉर अस। हमें उसमें भी मजा आता है बहुत। मैं सहयोग कैसे मिलता है स्टूडेंट्स को? इफ आई हैव टू बी ऑनेस्ट, इनिशियली इतना नहीं होता, बट ग्रेजुअली जब पता चलता है, जब टीचर्स हमें अवेयर करते हैं अबाउट इट कि ये हमें कैसे हेल्प करने वाला है इंडिविजुअल लेवल पे, तो बहुत सारे लोग आते हैं। अभी करंटली अगर मैं बताऊँ तो देयर आर मेनी हू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर सच थिंग्स, क्योंकि जैसे जैसे ये मीडिया पे अभी आपके थ्रू इंटरव्यूज आएगा, सबको पता चलेगा हाउ इट इज़ हेल्पिंग अस एज एन इंडिविजुअल। तो आई बिलीव बहुत सारे आने भी आ रहे हैं। ऑनलाइन ऑफिशियल साइट कौन सी है इनकी NSS की जिसपे हम अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं? रजिस्टर करना है तो
इफ आई टॉक अबाउट कॉलेज, जो मुझे कॉलेज का पता है, वी कैन आस्क आवर पीओस, हमारे जो सीनियर्स हैं, हमने 23 किया था। टॉकिंग अबाउट ऑनलाइन वेबसाइट, आई हैव nss.gov.in जो एनएसएस का ऑफिशियल पोर्टल है, उस पर हम लॉग इन नहीं कर सकते ना, उस पर हम वो कर सकते हैं। उस पर गवर्नमेंट अपनी स्कीम्स बताती है, एनएसएस के स्टूडेंट्स के लिए, वेलबींग के लिए बताती है। अगर इंडिविजुअली किसी ने, पर्टिकुलर स्टूडेंट ने अगर लॉग इन मतलब अपने आप को रजिस्टर करवाना है एनएसएस के साथ, इन स्कूल्स में अगर उनके एनएसएस के पीओज हैं, एनएसएस प्रोग्राम्स वहाँ पे होते हैं। और अगर कॉलेज में है, कॉलेज में एनएसएस पीओज हैं, जैसे हमारे कॉमर्स कॉलेज की बात करें, हमारे एनएसएस पीओज हैं प्रोफेसर दीक्षिका और प्रोफेसर दीपक, और उनके थ्रू हमने यहाँ पे एनरोल किया था, हमारे सीनियर्स के थ्रू। अलग अलग कॉलेज के अलग अलग पीओज होते हैं। हमारे यहाँ के क्लस्टर यूनिवर्सिटी के और स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं। दर्शकों को थोड़ा बता दें पीयूष क्या मतलब पीयूष का प्रोग्राम ऑफिसर ऑफ एनएसएस। एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर का यही मोटिव रहता है कि वो हमारे कॉलेज के पर्टिकुलर एनएसएस को लेकर उसकी अवेयरनेस दे और बच्चों को नई एक्टिविटीज जो उनको आगे हेड ऑफिस से या जहाँ से भी उनको गाइडलाइंस आती है वो उसको प्रोवाइड हमारे तक करें और हम उनकी एक्टिविटीज़ को लोगों तक पहुँचाएं। और जो जो ड्राइव्स होती हैं, जो ब्लड डोनेशन कैंप होते हैं, कुछ भी होगा उनके थ्रू हम आगे वो करेंगे। मैम से जानते हैं मैम पीयूष को कैसा सहयोग रहता है? बहुत ज़्यादा अच्छा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है जी। हमेशा हमें बहुत ही एक अच्छा गाइड करते हैं राइट पाथ पे। जो चीज़ हमें कभी होता है कि हम कहते हैं कि हमसे ये नहीं हो पाएगा, हमेशा हमें इंकरेज करते हैं कि नहीं तुम ट्राई तो करो, हो जाएगा। ये क्या है कि हमें मतलब आज अगर इस टाइम तक हम यहाँ पर हैं तो वो सिर्फ उन्हीं की वजह से है, उनकी इतनी गाइडेंस ब्लेसिंग्स उन सब की वजह से। मैम सर्टिफिकेट्स के रिगार्डिंग सर्टिफिकेट्स मिलते हैं कुछ? हाँ, जब हम अपने पूरे 120 आवर्स कंप्लीट करते हैं जी। एनएसएस के एंड आफ्टर दी 3 इयर्स ऑफ एनएसएस हमें एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड होता है। इसके लिए हमें पहले रिपोर्ट क्लियर करनी पड़ती है, क्योंकि हम करेंगे देन इट विल बी साइंड बाय द पीओस एंड देन प्रिंसिपल, और उसके बाद हमें सर्टिफिकेट प्रोवाइड होता है। अपने मनहास जी से जानेंगे सर ये 120 आवर्स का क्या है, थोड़ा दर्शकों को बताएं आप। 120 आवर्स की मिनिमम हम अपना कंट्रीब्यूशन इस तरह से करें, क्योंकि लाइक एनरोल कर लेते हैं कुछ लोग और फिर सर्विस नहीं करते या वॉलंटियर नहीं करते, फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो मतलब स्टार्टिंग में है कि इतना सा मिनिमम आपको टाइम देना है, और इसका एक एज भी रहता है कि मिनिमम 25 ईयर्स फॉर जनरल पीपल, जो जनरल कैटेगरी से मतलब 25 ईयर्स है कि 25 ईयर्स से कम आपकी एज होगी तो ही आप एनएसएस की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, और SC ST के लिए है 28 ईयर्स। सबसे लास्ट में प्रणव जी से जानेंगे सर, जैसे कि जो कि 9th 10th 11th 12th के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि जितनी हमें जानकारी है एनएसएस स्टार्ट होता है कॉलेज ही से, है ना, उससे पहले आप इसमें एनरोल नहीं कर सकते। तो सर अगर 9th 10th 11th 12th के वॉलंटियर्स जो है वो आपके साथ अगर कोऑपरेट करना चाहें, आपके साथ सेवा करवाना चाहें साथ जुड़ के, तो कैसे वो प्रोसीजर कैसे चलेगा वो बताइए इसके बारे में। सबसे पहले एनएसएस एक है वॉलंटियर है काम, इसमें कोई हमें ना फोर्स है ना हमें कोई प्रेशर है कि हमें ये ऑन सैलरी बेसिस पे करना है, ये हम एज अपनी सेल्फ सर्विस के तरीके से करते हैं। और अगर कोई बच्चा या कोई बाहर का जो कोई भी स्कूल का बच्चा है, जैसे आपने बोला 11th 12th का बच्चा, अगर वो करना चाहे तो वो वॉलंटियर, जैसे तभी कैंपेन में एनजीओस के थ्रू हमने कंबाइन किया था, तो कितने बच्चे आए थे। और भी अगर कोई कैंप है, ब्लड डोनेशन कैंप है, क्लीनेस ड्राइवर, इफ ही वांट्स टू डू ही कैन कम बाय देयर ओन चॉइस। एक्चुअली ये खुद की सर्विस है, हम कोई प्रेशर नहीं, ना कोई पेंशन नहीं है, कोई सैलरी ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो आना चाहे वो खुद आ सकता है अपनी मर्जी से, ऐसा कुछ नहीं। तो इस वक्त मैं हूँ SPMR कॉलेज ऑफ कॉमर्स में, तो हमारे साथ है कॉलेज के वाइस प्रेसिडेंट रोहित मनहास जी। तो कॉलेज में आने का मेन मकसद था मेरा एनएसएस के रिगार्डिंग, एनएसएस के बारे में काफ़ी वॉलंटियर से हमने पूछा, और अभी हम वाइस प्रेसिडेंट के साथ हैं रोहित मनहास साहब जी के साथ, तो इनसे पूछते हैं एनएसएस के रिगार्डिंग। सर नमस्कार। नमस्कार, सबसे पहले सबको मेरी तरफ से जय श्री राम। तो सर एनएसएस के बारे में बताएं। एनएसएस सर ये ऐसी एक हमारे कॉलेज में इतना मेन इम्पोर्टेंट रोल है इस चीज़ का। इससे क्या होता है सर, हमारे कॉलेज में काफ़ी ज़्यादा डेकोरम मेंटेन रहता है, और एज ए वाइस प्रेसिडेंट और एज ए एनएसएस वॉलंटियर काफ़ी मैं हो सकता है जितना अपनी तरफ से हो सकता है इसमें अपना योगदान देता हूँ, और अपने जो भी कलीग्स हैं, अपने बैचमेट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, जितना मेरे लिंक्स में उनको बोलता काफ़ी कि इसमें इन्वॉल्वमेंट हो, कि ज़्यादा से ज़्यादा हम चीज़ को हम एक्सप्लोर कर सके। और कहते हैं ना कि अगर आपने देश को सबसे पहले साफ करना तो सबसे पहले आप अपने घर को साफ करना पड़ेगा। उसी तरीके से ये भी हमारा एक घर है, फर्स्ट स्टेज है हमारे कि अगर हम अपने कॉलेज को मेंटेन रखेंगे, अगर हम अपनी सोसाइटी, तभी हमारी सोसाइटी मेंटेन होगी। सबसे पहले हमें अपने कॉलेज को देखना पड़ेगा। सर एज ए वाइस प्रेसिडेंट कितना बर्डन है, कितना लोड रहता है कि बच्चों को इकट्ठा करना है एनएसएस के प्रोग्राम के बारे में, क्योंकि बच्चे इकट्ठे नहीं होते हैं ऐसी चीज़ों में, क्योंकि आजकल पढ़ाई का बर्डन इतना आपको पता ही है, तो कितनी जिम्मेदारी रहती है? सर सबसे पहले मेन क्या है कि बच्चों को अगर हम इस चीज़ के लिए बोले तो बच्चों को ये लगता है कि हम उनसे कूड़ा उठवाएंगे जी, कि साफ सफाई करवाएंगे,
तो काफ़ी करते हैं, डिफ़िकल्टीज करते हैं कि नहीं हम नहीं करेंगे ये सब। बट अगर मैं खुद उनके सामने ये सब चीज़ें करूँगा तो उनको लगता है कि ठीक है, अगर ये बंदा कि एज ए वाइस प्रेसिडेंट होके भी ये चीज़ें कर। कुछ नहीं है, अगर वो आना चाहे वो खुद आ सकता है अपनी मर्जी से, ऐसा कुछ नहीं। एनरोल होना चाहता है एनरोल होगा, अगर वो स्कूल में है उसके एनएसएस तो वो स्कूल में एनरोल हो सकता है, अगर कॉलेज में एनरोल होना चाहता है तो 120 आवर्स के लिए पहले उसको सर्विस देनी पड़ेगी, आफ्टर दैट ही कैन बी। तो ये थे हमारे साथ कॉमर्स कॉलेज के एनएसएस के वॉलंटियर्स। एनएसएस की बेसिक नॉलेज भी उन्होंने काफ़ी कुछ बताया। तो अगले इंटरव्यू में मिलते हैं बहुत जल्द। अगला शायद से एमएम कॉलेज में रहेगा इंटरव्यू, वहाँ के एनएसएस वॉलंटियर्स के साथ इंटरव्यू रहेगा। तब तक ध्यान रखें अपना। जय हिंद, जय भारत।